शांति। आज हम सवेरे बाप दादा की मुरली सुन रहे थे। बाप दादा ने हम बच्चों को आप समान बनने की अनेक अनेक शिक्षाएं दिया, क्योंकि बाबा सदैव हम बच्चों से यही चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे से भी ऊंच जाए, श्रेष्ठ बने। वैसे तो बाबा ऊंच ते ऊंच है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, परंतु बाबा इतना निरंकारी है जिसके कारण बाबा कहते कि बच्चे, मेरी तो सिर्फ सिंगल पूजा होती है, परंतु तुम बच्चों की डबल पूजा होती है। बाबा बच्चों को ईश्वरीय नशा चढ़ा करके उस नशे के आधार पर अपने जीवन को परिवर्तन करने की अनेक अनेक शिक्षाएं देते हैं, जिन शिक्षाओं के आधार पर हम अपने जीवन को सदैव आगे बढ़ाते रहते और बाप समान बनने का लक्ष्य रखते। आज हम सवेरे बाबा का स्लोगन सुन रहे थे कि सरल स्वभाव, सरल बोल और सरल कर्मों के द्वारा ही तुम बच्चे बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। क्योंकि साकार बाबा हमेशा ये बात कहते थे कि तुम ये इतने प्रदर्शनियां लगाते, म्यूजियम बनाते, अनेक आत्माओं को बाप का संदेश देते हैं, बाप के सन्मुख लाते हैं, बाप का बनाते हैं, परंतु वास्तव में देखा जावे तो जिस प्रकार तुम ये म्यूजियम बनाते हैं बाबा का परिचय देने के लिए, उसमें चित्र लगाते हो, मॉडल्स रखते हो, बाबा के परिचय को भी सिद्ध करते हो, बाबा के कर्तव्य को भी सिद्ध करते हो। सबसे सरल और सहज साधन है बाप को प्रत्यक्ष करने का, अपने चरित्र के द्वारा बाबा के चित्र को बताना, अर्थात ही बाबा को प्रत्यक्ष करना। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चे ही वास्तव में चेतन म्यूजियम हो, तुम्हारे चित्र के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होने वाला है। इसीलिए तुम्हें बाप के जो चरित्र हैं वो अपने चरित्रों के द्वारा, कर्मों के द्वारा बताना। तो आज जब सवेरे ये सुन रहे थे हम कि अपने सरल स्वभाव के द्वारा, सरल वाणी के द्वारा और सरल कर्मों के द्वारा हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते, क्योंकि वैसा भी हम लोग देखते हैं, हमें किसी भी स्थान पर जाना होता है तो हमेशा हम उस रास्ते पर से चलना मंजूर करते हैं जो चलने के लिए रास्ता सरल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कोई कोई जाने के लिए रास्ता शॉर्टकट भी होता है, परंतु वो उबड़ खाबड़ होगा, रास्ते में अनेक अड़चनें होगी, तो हम कभी उस रास्ते से चलना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग ये अनुभव करते हैं
कि भले वो रास्ता छोटा है, शॉर्टकट है, हमें जहां पहुंचना है लक्ष्य तक, परंतु वो और ही ज्यादा टाइम लगाता है रास्ते की जो उबड़ खाबड़ या जो भी रास्ते में हमें प्रॉब्लम्स आते हैं उनको पार करने के लिए ज्यादा ही टाइम लगेगा। और सरल रास्ता भले दूर का भी होगा, उस रास्ते से हम जल्दी पहुंच सकते हैं और हमें उसमें धक्के भी नहीं लगते। गाड़ी में बैठे होंगे, अगर उबड़ खाबड़ रास्ता होगा तो हमें धक्के खाने पड़ेंगे, परंतु अगर सरल रास्ता होगा तो सहज ही हम वहां पहुंच जाते। तो आज बाबा ने जो बताया कि सरल स्वभाव और सरल वाणी, ये बाप को प्रत्यक्ष करने का सरल साधन, क्योंकि बाबा आकर के विश्व का परिवर्तन करते हैं। विश्व परिवर्तन का आधार बाबा ने हम बच्चों को बताया है। विश्व परिवर्तन का आधार है स्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन के आधार पर सारा विश्व परिवर्तन होता है और स्व परिवर्तन करने के लिए हमें संस्कारों का परिवर्तन करना है। संस्कार परिवर्तन से ही सारा संसार परिवर्तित होता और संस्कार परिवर्तन का आधार संकल्पों का परिवर्तन। जब तक संकल्पों में परिवर्तन नहीं होता है तब तक हमारे संस्कार, हमारा स्वभाव भी परिवर्तित नहीं हो सकता और संसार भी परिवर्तित नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आकर के बाबा ने हम बच्चों के संकल्पों में परिवर्तन किया, हमारे संकल्पों को एकदम सरल बना दिया। संकल्प विकल्पों से हमें मुक्त होना सिखाया, क्योंकि हम देखते हैं इस संसार के अंदर दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। सरल स्वभाव वाले मनुष्य संख्या में थोड़े कम होते हैं, परंतु जिनका स्वभाव सरल नहीं है ऐसे मनुष्य ज्यादा होते हैं। इसका कारण यही है कि जिनके संकल्प श्रेष्ठ है, जिनके संकल्पों में शक्ति है, जिनके संकल्प पॉजिटिव है, उनका स्वभाव सरल होता। परंतु आज हम देखते हैं तमो प्रधान आत्माएं होने के कारण संकल्प जो है, संकल्पों का बहुत बड़ा झमेला है। पॉजिटिव के बदले निगेटिव संकल्प ज्यादा हैं। तो बाबा ने आकर के सबसे पहले हमारे जो संकल्प हैं, हमारे संकल्पों को पॉजिटिव बनाया, श्रेष्ठ बनाया, ऊंच बनाया। उसके लिए बाबा ने हमें दो बातें बताई। अपने संकल्पों को श्रेष्ठ करने के लिए स्व का चिंतन करो, उसके साथ साथ ज्ञान का चिंतन करो, मनन करो, प्रभु चिंतन करो। तो जितना जितना हम स्वदर्शन और स्वचिंतन में रहते हैं, उतने उतने हमारे जो संकल्प है वो श्रेष्ठ होते जाते हैं, पॉजिटिव होते जाते। क्योंकि ज्यादा जो निगेटिव संकल्प चलते हैं वो खुद के पुराने संकल्पों के संस्कारों के कारण भी चलते हैं। अन्य आत्माओं को देख के, अन्य आत्माओं के स्वभाव संस्कारों को देख करके भी उनके लिए संकल्प चलते। परिस्थितियों को देख करके भी हमारे जो संकल्प है, जैसी परिस्थिति उस अनुसार संकल्पों की बाढ़ में जैसा कि बह जाते। तो उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को ये बताया कि तुम्हें अपने जो पुराने संस्कार हैं,
पुराने संस्कारों के आधार पर तुम्हें संकल्प नहीं करने हैं, परंतु बाबा ने तुम बच्चों को जो अथाह ज्ञान दिया है, अथाह समझ दी है, उस समझ के आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है। उसके लिए बाबा ने हमें स्व का दर्शन कराया, स्व का परिचय दिया और स्व उन्नति का हमें रास्ता बताया। और हमेशा ये कहा जाता है, स्वदर्शन से ही आत्मोन्नति होती है और परदर्शन से हमेशा क्या होती है? अधोगति होती है, उससे उन्नति नहीं होती। तो हम जब सदैव स्व को देखते हैं, स्व के लिए चिंतन करते हैं और जैसा चिंतन करते हैं वैसा बन जाते हैं। हम सबको मालूम है कि पहले हम जब खुद के लिए निगेटिव सोचते थे, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो ऐसा ही कहने में आता था, मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं, मैं नीच हूं। तो ये जो हमारे विचार थे, वो विचार हमारे को आगे बढ़ने नहीं देते थे, वो विचार हमें श्रेष्ठ नहीं बनने देते थे। परंतु बाबा ने आकर के हमारे विचारों को श्रेष्ठ बनाया कि मैं पापी कपटी नीच नहीं, परंतु मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं गुणों के सागर की संतान हूं। बाबा के जो गुण हैं वो मुझ आत्मा के निजी गुण हैं। तो ये जो आदि और अनादि संस्कारों की बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई, इस आदि और अनादि संस्कारों के आधार पर, इस स्मृति के आधार पर हमारे अंदर वो समृद्धि आई जिसके आधार से हम खुद के लिए पॉजिटिव संकल्प करना सीख गए। जिस पॉजिटिव संकल्प के आधार पर ही क्या हुआ, हमारे अंदर श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति आती गई। हमेशा मम्मा इस बात के ऊपर समझाती थी, क्योंकि फालतू संकल्प जो चलते हैं वो औरों के भाव स्वभाव को देख करके चलते। तो मम्मा इसके ऊपर हमेशा समझाती थी कि आप किसी के भी स्वभाव को नहीं देखो, परंतु उसके अंदर स्व का भाव देखो, अर्थात आत्मा को देखो। जब आप उसको, आत्मा को देखेंगे, आत्मिक दृष्टि से उसको देखेंगे, उसके ओरिजिनल संस्कार अगर याद करेंगे, तो आपको कभी भी उसका जो आज का स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण तुम्हारे को उससे नफरत नहीं आएगी। बाबा भी हम बच्चों को यही सिखाते हैं। प्रैक्टिकल बाबा ने ये हम बच्चों को करके बताया। आज आप देखो, हम बच्चों के अंदर भले कितने भी अवगुण होवे, परंतु बाबा कभी भी हमारे अवगुणों का वर्णन नहीं करते। बाबा कभी भी हम बच्चों के अंदर जो कमियां हैं वो कभी बाबा मुख के द्वारा बोलते नहीं हैं, परंतु बाबा हम बच्चों को क्या करते, हमारी जो ऊंची स्थिति है उस ऊंची स्थिति की स्मृति दिलाते। जैसा आज भी देखो हम मुरली पढ़ते हैं तो बाबा का पहला ही महावाक्य क्या होता है, मेरे मीठे बच्चे। मीठे बच्चे कह करके बाबा मुरली चालू करता है। हालांकि बाबा को मालूम है कि मेरे बच्चे कितने मीठे हैं। बाबा ये नहीं जानता है, ऐसी बात नहीं है, परंतु बाबा हम बच्चों को मीठा मीठा कह करके मीठा बनाता है। तो बाबा के ये जो महावाक्य है ये हमें स्मृति दिलाते हैं कि बाबा अगर हमारी विशेषता ओरिजिनल स्टेज को देखता है तो ओरिजिनल स्टेज को बाबा देख करके हमारे अंदर वो शक्ति भर सकता है। तो हम भी जब आपस में एक दो को देखते हैं तो हमें भी कौन सी दृष्टि से, कौन सी स्थिति में रह के देखना। एक दिन अव्यक्त बाप दादा इसके ऊपर समझा रहे थे। बाबा ने कहा, जब आपस में तुम कभी भी एक दो से मिलते हो तो एक दो से जब मिलेंगे तब ये बुद्धि में रखो कि ये जो मेरे सामने हैं बहन या भाई, आज इनके भक्ति मार्ग में इतने मंदिर है,
इन देवी देवताओं की भक्ति मार्ग में पूजा हो रही है, ये तो मेरे सामने चेतन में खड़े। तो आप देखो इतनी ऊंची जो दृष्टि है, इतनी ऊंची जो हमारी समझ है, अगर उस स्थिति में रह के हम सामने वाले से बात करते हैं तो उसकी कमी हमको कभी भी दिखाई नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो स्वभाव है हमारे संस्कारों के कारण भी बनता है, हमारा जो स्वभाव है वो वातावरण के कारण भी बनता है। हमारा स्वभाव जो है वो औरों के साथ हम जैसा बर्ताव करते हैं, जैसा संग होता है, उस संग के अनुसार भी बनता है। बाबा हम बच्चों को हमेशा संग के रंग से दूर रहना सिखाते कि जितना हो सके उतना अपने को संग से बचाते रहो, सदैव ईश्वरीय संग में रहो, सदैव श्रेष्ठ संग में रहो, सदैव श्रेष्ठ पुरुषार्थियों के संग में रहो। वैसा तो हम जो भी ब्राह्मण हैं, हम सदैव श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो बाबा है उसके संग में ही रहते हैं, उसके साथ ही हमारा बुद्धि का संग है और हमारा आपस में ब्राह्मणों का आपस में संग। परंतु हमारा जो आपस में संग है ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों में भी दो प्रकार के ब्राह्मण हैं, एक है ढीले पुरुषार्थी, दूसरे है तीव्र पुरुषार्थी। तो ऐसा है, अगर हमारा संग तीव्र पुरुषार्थियों के साथ है तो हमारे अंदर उसका रंग लगता जाता है। परंतु अगर हमारा संग जो है वो ढीले पुरुषार्थियों के साथ है तो हमारा पुरुषार्थ भी क्या होता है, ढीला होता जाता है। वैसे भी आप देखेंगे स्कूल या कॉलेज में जो स्कॉलर स्टूडेंट होते हैं, होशियार स्टूडेंट होते हैं, उनका संग ऐसे वैसे विद्यार्थियों से नहीं होता है, उनका संग हमेशा होशियार विद्यार्थियों से हो। तो यहाँ भी हमें ये देखना है कि हमारा संग किसके साथ है। वो कहा जाता है ना, उल्लू के घर में आए मेहमान, तो उल्लू ने क्या किया, उसने कहा भाई मैं भी लटका हूं, उल्टा तुम भी लटक जाओ। क्योंकि जो जैसा होता है वो औरों को वैसा ही बनाता है। तो अगर हम तीव्र पुरुषार्थियों का संग करते हैं, बुद्धि से तो हमें बाबा का संग करना है, परंतु उसके बाद जब हम तीव्र पुरुषार्थियों का संग करते हैं तो हमारे पुरुषार्थ में भी वो तीव्रता आती जाती है, हमारे अंदर भी वो परिवर्तन आता जाता, और हमारा भी पढ़ाई की तरफ जो है वो अटेंशन पक्का होता जाता है। संस्कार परिवर्तन का आधार क्या है, स्वभाव परिवर्तन का आधार क्या है, औरों में स्व के भाव से देखो, आत्मिक भाव से देखो, ये तो हमें पक्का करना ही है। परंतु संस्कार परिवर्तन का आधार है हमारे श्रेष्ठ विचार। अगर सदैव श्रेष्ठ विचार हमारे अंदर है, स्व उन्नति के विचार है, कल्याण की भावना हमारे अंदर है, तो वो जो हमारे पुराने संस्कार है वो क्या होते हैं, धीरे धीरे हमारे परिवर्तित होते जाते। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी वाणी भी बड़ी सरल होनी चाहिए। सरल वाणी माना स्पष्ट वाणी, वाणी के अंदर सत्यता चाहिए। देखो ज्ञानी और अज्ञानी में ये बड़ा अंतर है। हम जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, हमारा संकल्प, वाणी और कर्म ये तीनों अगर समान हैं तो इसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। परंतु अगर हम सोचते एक हैं, बोलते दूसरा है और करते तीसरा है, अगर इसमें समानता नहीं है तो हम बाप को कभी भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो अगर हम ज्ञान के आधार पर, बाबा की पढ़ाई के आधार पर, बाबा के श्रीमत के आधार पर अपने संकल्पों को श्रेष्ठ करते हैं, और जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वही अगर हमारी वाणी में आते हैं, और जो वाणी में आता है उसको अगर हम कर्मों में लाते हैं तो उससे हम बाप को सहज स्पष्ट कर सकते। हम साकार बाबा को देखते थे, बाबा का स्वभाव कितना सरल था। सरल स्वभाव माना मिलनसार स्वभाव। और आपको ये मालूम होगा कौन सी चीज मिल सकती है। आज आप देखो नमक है, नमक कितना महीन होता है। महीन नमक आप किसी में भी मिलाएंगे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, उसमें मिल जाएगा।
पीसी हुई शक्कर आप किसी में भी मिलाओ उसमें मिल जाएगी, मोटी चीज किस में मिलाएंगे तो वो नहीं मिल सकती। तो उसी प्रकार जो ज्ञान की महीनता में जानते हैं, जो ज्ञान के डीपनेस में जाते हैं, उतना उतना उसका स्वभाव स्वतः ही सरल अर्थात मिलनसार बनता जाता। क्योंकि ज्ञान हमारे को सिर्फ आत्मा का ज्ञान नहीं देता है, पर आत्मा के ज्ञान के साथ साथ इस ड्रामा का भी ज्ञान देता। जिस ड्रामा के ज्ञान के आधार पर हम जानते हैं कि जो भी आत्माएं हैं इस सृष्टि के ऊपर, वो सब ड्रामा के बंधन में बांधी हुई। भक्ति मार्ग में गाते थे, सारी सृष्टि तेरे सूत्रधारी। हम समझते थे भगवान का सूत्र, सूत्र माना धागा, भगवान के धागे में ऑर्डर के ऊपर सारी सृष्टि चलती है। पर भगवान ने आकर के हम बच्चों को बताया, बच्चे ये जो सारी सृष्टि चल रही है ये ड्रामा प्लान अनुसार चल रही है। जो भी आत्माएं पार्ट बजा रही है ये ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट बजा रही है, ये ड्रामा के बंधन में बांधी हुई है। चाहे कोई अच्छा पार्ट बजाता है, चाहे कोई बुरा पार्ट बजाता है। तो पहले क्या था, जब किसी का ऐसा वैसा पार्ट देखते थे, किसी का ऐसा वैसा स्वभाव देखते थे, वो देख करके हम डिस्टर्ब होते थे क्योंकि हमारे को समझ नहीं थी। परंतु अभी बाबा ने जब भी हमें ये ज्ञान दिया, समझ दिया, ये समझ देने के बाद कि हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, तो किसी भी आत्मा के लिए हमारे अंदर नफरत नहीं आ सकती है। अगर किसी व्यक्ति के लिए हमारे को नफरत है, हमारा स्वभाव कभी भी सरल नहीं हो सकता। हमारा व्यवहार, बाबा कहते हैं कर्मों को सरल बनाओ, हमारा व्यवहार कभी सरल नहीं होगा क्योंकि नफरत है। तो बाबा ने आकर के हमारे अंदर से नफरत को निकाला। जब हमारे अंदर से नफरत निकल जाती है, एक दो के लिए रूहानी स्नेह रहता है, तो स्नेह क्या करता है, स्नेह के कारण हम उसकी हमेशा विशेषताएं देखते हैं। आप वैसा भी देखो, जिसके साथ आपका विशेष स्नेह होगा ना, उसकी बुराई आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, उसकी अच्छाई दिखाई पड़ेगी। और जिसके साथ स्नेह नहीं होगा, उसके अंदर 100 अच्छाई होगी, परंतु उसका जो डिफेक्ट होगा वो दिखाई पड़ेगा। कोई उसका वर्णन भी करेगा ना, फलाना ये है, इसकी ये विशेषता है, ये विशेषता है, परंतु हमारा दृष्टिकोण अगर उसके लिए अच्छा नहीं है, हमने अगर इंप्रेशन अंदर बना लिया है उसके लिए कुछ, तो हमारे को क्या दिखाई पड़ेगा, उसका डिफेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो फिर क्या कहेंगे, अरे तुम तो बोलता है ये अच्छा है, पर उसके अंदर तो ये खराबी। परंतु बाबा ने हम बच्चों को ये बताया है कि तुम्हें विशेष आत्मा बनना है, तो उसके लिए क्या करना है, सबकी विशेषताओं को देखना है। क्योंकि इस समय कोई संपूर्ण नहीं है, सब संपूर्ण बनने के रास्ते पर है, सब अपने को संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो किस में क्या विशेषता है, जब सबकी विशेषताएं हम देखते हैं, उनकी विशेषताएं अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हम भी विशेष आत्मा बन जाते हैं। बाबा की कितनी बड़ी विशेषता है आप देखो, भगवान की। आज वैजयंती माला है, वैजयंती माला में आप 108 मणके की माला ले लो। 108 मणके की जो माला है, उसमें आप देखेंगे तो ऊपर फूल है, उसके बाद मेरू मणि है, उसके बाद 108 मणके। उस 108 मणके में जो पहला नंबर का मणका है वो भी फूल के नजदीक है, और जो लास्ट नंबर का मणका है वो भी फूल के नजदीक। बाबा का सबके साथ समान प्यार, चाहे वो 1 नंबर वाला होवे, चाहे वो 108 नंबर वाला होवे, चाहे वो 16,108 नंबर वाला होवे, चाहे वो 9 लाख वाला होवे, चाहे ज्ञानी होवे चाहे अज्ञानी हो, बाबा प्यार का सागर। तो जिस प्रकार बाबा निष्पक्ष है, बाबा कभी भी किसी का डिफेक्ट नहीं देखते हैं, बाबा सबके साथ प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, इसीलिए सारी दुनिया उसको न चाहते हुए भी याद कर। नहीं चाहेंगे ना, जो भगवान को नहीं मानते हैं
वो भी फैशन के तौर पर भी ओ माय गॉड तो जरूर बोलेंगे। तो देखो कैसा वंडर है ये कि न पहचानते हुए न जानते हुए भी उसको याद करते हैं, उसको प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबको प्यार करता है। तो हमको भी हमारे स्वभाव को अगर सरल बनाना है तो हमें भी क्या सीखना है? बाबा कहता है मेरे समान तुम भी प्यार करना सीख जाओ, रूहानी प्यार करना सीख जाओ। क्योंकि ये हमेशा याद रखो, यहाँ जो भी आत्माएं हैं, अज्ञानी चाहे अज्ञानी तो छोड़ो, परंतु ज्ञानी जो भी है उनकी आप विशेषता देखो। किसमें कोई भी विशेषता नहीं होगी, पर कोई तो एक सबसे बड़ी विशेषता इनमें ये है, इन्होंने भगवान को जाना है, भगवान को पहचाना। तो भगवान को पहचानना जो विद्वान ऋषि मुनि जिसको नहीं जान सके, नहीं पहचान सके, आज इसने भगवान को जान लिया, ये कितनी बड़ी इसकी विशेषता। तो उस विशेषता से अगर उस आत्मा को देखेंगे तो हम किसी के भी पाठ को देख के कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम अपने स्वभाव को कभी नहीं बिगाड़ेंगे। हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि दूसरों को देख करके मुझे अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक अगर उल्टा चलता है तो दूसरा भी उसके साथ, मैं भी ऐसा ही उल्टा, अरे वो उल्टा चलता है तू क्यों उल्टा चल। बाबा ने हमें ये नहीं सिखाया है, बाबा ने हमें ये सिखाया है तुम्हें सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना है, सबके साथ तुम्हें समान चलना है। तो जिस समय हमारा किसी किसी को ये आदत होती है, मैंने आपको बताया ना, दो प्रकार का स्वभाव होता है, एक है सरल स्वभाव, दूसरा है सड़ा हुआ स्वभाव। सरल स्वभाव वाले सबके साथ मिलकर के चलेंगे और सड़े हुए स्वभाव वाले किसी के साथ नहीं मिल सकेंगे, उनका सबके साथ झगड़ा होगा, व्यक्तियों के साथ झगड़ा होगा, उनका खुद के साथ भी झगड़ा होगा, खुद के संस्कारों के साथ भी सदैव झगड़ते रहेंगे, लड़ाई चालू उनकी, औरों के साथ भी लड़ाई चालू, प्रकृति के साथ भी लड़ाई चालू होगी, प्रकृति के साथ भी झगड़ते रहेंगे, जरा जरा बात से झगड़ेंगे। सर्दी गिरेगी, अभी सर्दी की सीजन है ना, उसके साथ भी क्या है फालतू, इतनी ठंडी पड़ती है, हैरान होते हैं, ठंडी अच्छी नहीं है, इससे तो गर्मी अच्छी है। अभी तुम बोलेगे तो क्या गर्मी आएगी? गर्मी आएगी, गर्मी से भी डिस्टर्ब हो गए। क्या गर्मी के दिन है, ये तो बहुत गर्मी होती है, बहुत हैरान होते हैं, पता नहीं इतनी गर्मी क्यों पड़ती। अरे गर्मी नहीं पड़ेगी तो कैसा चलेगा, अनाज कैसा पकेगा तुम्हारा? बरसात गिरेगी तो बरसात से भी झगड़ा, क्या फालतू कपड़े भिगाती है, कितना नुकसान करती है, ये करती है। पानी क्या पिएगे तुम, पानी नहीं होगा क्या करे, जिएगे कैसे? मतलब सबके साथ झगड़ा करने का, जड़ के साथ, चेतन के साथ, सबके साथ झगड़ा उनका। ऐसा सड़ा हुआ स्वभाव जो होगा वो लोकप्रिय कैसे बनेंगे बताओ? ऐसे स्वभाव वाली भी आत्माएं हैं जिनको बाप आकर के परिवर्तन करता है, इसीलिए शिव के ऊपर अक के फूल चढ़ते। नहीं तो शिव के ऊपर अक के फूल क्यों चढ़ावे? आपको मालूम होगा ना अक का फूल कितना कड़वा होता है, आप जरा तोड़ेंगे ना उसका, जरा इतना जरा सा भी उसका जो पानी ऐसा लग जाएगा ना, बहुत जैसा जहर जैसा कड़वा। बाबा कहता है कितने भी कोई कड़वे होवे, परंतु मैं उनको मीठे बच्चे कह के मीठा बना के ही छोड़ूंगा। तो बाबा में इतनी शक्ति है, बाबा में इतनी पावर है, बाबा में इतनी मिठास है, जो अपनी मिठास के संग का रंग बच्चों के ऊपर लगाकर ही छोड़ेगा, मनुष्य से देवता बना के ही छोड़ेगा। ये उसका हमारे साथ वायदा है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि मुझे अगर बाप को प्रत्यक्ष करना है तो मुझे बाप समान बनना है। साकार बाबा को देखते थे, आप हिस्ट्री हॉल में भी देखेंगे, ऊपर जा करके बाबा बच्चों के साथ बच्चों जैसा, बड़ों के साथ बड़ों जैसा, बूढ़ों के साथ बूढ़ों जैसा, छोटे बच्चे को भी गोदी में लेके बैठे है। बाबा के ऐसे भी फोटो, छोटे बच्चे आएगी एकदम ऐसा बच्चों जैसा हो जाएगा, बड़ों के साथ बड़ों जैसा हो जाएगा। वृद्ध आएंगे, अरे बुढ़िया बुढ़िया माताएं आती थी, क्या खुश होता था बाबा,
हापुड़ की बुढ़ी माताएं आती थी, बाबा बोलता था मेरे हमजिन्स आए हैं, और एकदम बेचारी डड, कोई उनको ABCD भी मालूम नहीं, इतनी अनपढ़, बाबा इतना खुश होवे बात मत पूछे। और रास करती थी बाबा का हाथ पकड़ पकड़ के, इतनी खुश होती थी। बाबा बोलता था देखो मैं बहुत खुश होता हूं, मेरे हमजिन्स को देख के खुश होता। और हर एक को कोई क्या लगे, बच्चा भी समझे मेरा बाबा, बूढ़ा भी समझे मेरा बाबा, जवान भी समझे मेरा बाबा। तो जैसे के साथ वैसा होकर के चलने के लिए इतना क्या चाहिए, एडजस्टमेंट पावर चाहिए। सरल स्वभाव वही बन सकते हैं जिसमें एडजस्ट होने की शक्ति है। और बाबा ने हम बच्चों को ये बताया है कि जो रियल गोल्ड है वो मोल्ड हो सकता है। आप देखेंगे ये जो गहने पहनती है माताएं, जो भी गहने बनते हैं ये रियल गोल्ड नहीं होता है, इसमें कोई ना कोई खाद डाली जाती है। अगर रियल गोल्ड है, आप कोई बंगड़ी बनाओ ऐसा करो तो ये चूरा हो जाएगा। उस रियल गोल्ड में मोल्ड होने की शक्ति है। तो बाबा ने हमें ये समझ दी हुई है कि तुम्हें जब रियल गोल्ड बनना है, सतो प्रधान बनना है, तो तुम्हें मोल्ड जरूर होना है। तुम्हें अपने को जरूर मिक्स होकर के चलना है। कभी कभी कोई मम्मा को कहते थे, मम्मा क्या मेरे को ही मरना है क्या, मेरे को ही झुकना है क्या, सामने वाले को नहीं झुकना है, मैं ही हमेशा झुकती रहूं, मैं ही हमेशा सहन करती रहूं। मामा कहती थी हाँ तुम्हारे को ही सहन करना, तुम्हारे को ही झुकना है। क्योंकि वैसा भी कहते हैं ना, झुकता वो है दुनिया झुकती है पर झुकाने वाला चाहिए। झुकाने वाला कौन है? जो खुद झुकता है वो सारी दुनिया को झुका सकता है। जो खुद नहीं झुकता है वो दुनिया को नहीं झुका सकता। तो इसीलिए झुकना माना निर्माण बनना। तो सरल स्वभाव माना निर्माणता को धारण करना। तो जितना जितना हम आगे बढ़ते हैं ईश्वरीय मार्ग में, उतना उतना जितना जितना ऊंची स्थिति जाती है, उतनी उतनी निर्माणता स्वतः ही आती जाती है। और विश्व का उद्धार करने के लिए निर्माणता की आवश्यकता है। बाप को प्रत्यक्ष करना माना ही विश्व का उद्धार करना ना। तो वो कौन करेगा? जिसमें निर्माणता होगी वो विश्व का उद्धार करेगा। आप वैसा भी देखो, रास्ते में से आप जा रहे हैं, रास्ते में से जाते जाते आप देखते हैं कोई व्यक्ति ठोकर लग के गिर गया है, आप उसको उठाते हैं। आप उसको उठाएंगे कैसा? आप ऐसा ही सीधा खड़े रहो, उसको हाथ दे, वो नहीं उठेगा, आपको झुकना पड़ता है। आप झुक के उसको नीचे ऐसा हाथ देंगे तो वो क्या करेगा? ऊपर उठ जाएगा। अगर आप नीचे झुकेंगे नहीं तो उसको आप उठा नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार गिरी हुई आत्माओं को उठाने के लिए हमारे को झुकना है। झुकना अर्थात ही निर्माण बनना है। तो जितना जितना हम निर्माण बनते जाते हैं, उतना उतना विश्व का नवनिर्माण करते हैं। बाप का परिचय जो है वो हम अपने कर्मों के द्वारा देते। हमारे कर्मों में निर्माणता के कारण वो श्रेष्ठता आती जाती है। और निर्माण बनने के लिए बाबा ने हम बच्चों को पक्का कराया है, बच्चे तुम्हें निर्माण बनना है तो उसके लिए अपने अंदर निमित्त भाव रखो। जो अपने को निमित्त समझेगा वो ही निर्माण बनेगा। जो निर्माण बनेगा वो उसका स्वभाव ही सरल हो सके। जिस समय ये आया तुम्हारे मन में कि ये मैंने किया, कभी कभी किसी को ऐसा लगता है सेवा का, कोई भी सेवा की हुई होगी या सेवा करते हैं, उसका फल देखते अरे इसका तो इतना सक्सेस हो गया, मेरे भी घर ये कोई नहीं कर सकता है। किसने कहा तुमको? ये सब कुछ कौन करता है? सब कुछ करता है बाबा, करन करावन हार स्वामी बाबा। तो जिस समय ये मैंपन आता है, निमित्त भाव भूल जाता है, अहंकार आता है, अहंकार आने के बाद अधोगति चालू हो जाती। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अपनी वो सीढ़ी है ना, उसमें लास्ट जो सीढ़ी का लास्ट एकदम चोटी के ऊपर कौन सा विकार बताया? अहंकार। तो
तो अगर थोड़ा भी अहंकार आया, समझो ज्ञान का अहंकार आया, सेवा का अहंकार आया या त्याग का अहंकार आया, हमने त्याग किया, त्याग का भी बाबा कहता है तुम बच्चों को त्याग करना है। जैसे देखो ब्रह्मा बाबा ने इतना सब कुछ छोड़ा, परंतु उसको सदैव क्या याद रहा कि मेरे को मिला क्या। कभी कभी किसी किसी को हम देखते हैं उनको क्या मिला वो याद नहीं होता है, क्या पाया वो याद नहीं होता है, पर मेरे को ये भी छोड़ना पड़ा, अरे हम बाबा का बने तो हमने ये त्याग किया, हमने ये त्याग का वर्णन करते रहेंगे। अगर हम त्याग का वर्णन बैठ के करते हैं तो वो त्याग नहीं रहता, क्योंकि हमने जो कुछ भी छोड़ा है हमने दिया क्या है बाबा को, और बाबा ने रिटर्न में हमको क्या दिया आप याद तो करो। हमने तो कचरा दिया है और बाबा ने हमें विश्व की बादशाही दिया है, बाबा ने हमें सुख शांति पवित्रता दिया हुआ है, हमने तो उसको विकार दिए। तो जिस समय हमें ये याद रहता है कि मुझे क्या मिला है, अगर हम इसकी बैठ के लिस्ट निकाले कि सतयुग में तो मिलेगा वो मिलेगा, परंतु यहाँ इस ब्राह्मण जन्म में बाप का बनने के बाद मेरे को क्या क्या प्राप्तियां हुई, ऐसा यहाँ एक भी बाबा का बच्चा नहीं होगा जिसको कोई प्राप्ति नहीं हुई हो। प्राप्ति नहीं होवे तो आप इतने दूर क्यों आओ। कोई बोले नहीं मेरे को कोई प्राप्ति नहीं हुई है, अरे फिर आए क्या को यहाँ। प्राप्ति हुई है इसीलिए तो आए है ना। बाप तो मिला, परंतु बाप के साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को सुख शांति पवित्रता का वर्षा भी प्रैक्टिकल में दिया। बाबा ने कितना अथाह अविनाशी ज्ञान धन हम बच्चों को दिया। ज्ञान धन ये ऐसा धन है जो सब धनों का राजा है, और जिसके पास ज्ञान धन है उसके पास सर्व धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, स्थूल धन सब आप ही आ जाता। तो बाबा ने सर्व प्राप्तियां कराई है। अगर ये सर्व प्राप्तियां हमको सदैव याद रहे, सदैव हम इस खुशी में रहे, इस नशे में रहे, तो सामने वाला स्वतः ही पूछेगा आपको क्या मिला है। हमको बाबा यही चाहते हैं ना कि हमें नहीं बताना पड़े, बाबा का परिचय देना पड़े, पर हमें देख करके वो क्या करे, वो खुद पूछे सामने वाला। बाप को प्रत्यक्ष करना माना अपने चरित्र से, अपने चेहरे से, अपने चलन से प्रत्यक्ष करना। तो वो ईश्वरीय नशा, वो पवित्रता की झलक क्या हमारे चेहरे के ऊपर आती है, हम खुद को देखें। गीत गाते हैं ना, मुखड़ा देख ले प्राणी। तो बाबा भी कहता है बच्चे ज्ञान के दर्पण में अपना मुखड़ा देखो। आज तक जो हमने पीछे पाप किए वो हमारे कितने दग्ध हुए हैं, और पुण्य का खाता हमारा कितना जमा हुआ। जितना जितना हमारा पुण्य का खाता जमा होता जाएगा, योग बल से हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, उतनी उतनी चमक हमारे चेहरे पर आती जाएगी, उतना नशा हमारे को ईश्वरीय जीवन का रहेगा। नहीं तो क्या होगा, नशा नहीं रहेगा। नशा नहीं है तो खुशी भी नहीं है। अगर हमें कौन मिला है, ये नशा है, नशे के साथ साथ स्वतः ही खुशी आती है। और जब नशा और खुशी हमारे चेहरे पर है तभी हम बाप को सहज ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अपने कर्मों के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते, चेहरे के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं। बाबा कहता है ना बच्चे देखो मैंने तो काम किया, फादर शोज सन, बाबा ने बच्चों का शो किया है। आज सारी दुनिया में तुम लोगों को सब जानते हैं। आज कोई भी आप ज्ञान देखो सुनाएंगे तो क्या कहेंगे, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, आपका त्याग बहुत श्रेष्ठ है, आपकी जीवन अति श्रेष्ठ है। किसने बनाई वो किसी को भी मालूम नहीं। आज तुम्हारी सेवाएं बहुत हैं, तुम्हारे जैसी निष्काम सेवा कोई नहीं कर सकता है। तो ये जो इतना नाम बाला हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, तो ये किसने कराया, किया किसने, ये सब किया तो बाबा ने। तो बाबा ने हम बच्चों का शो किया है। अभी हम बच्चों का काम क्या है, हम बच्चों का काम है बाप का शो करना। सन शोज फादर, फादर ने शो किया बच्चों का,
परंतु हमें उस फादर को रिटर्न देना है। वो रिटर्न क्या देना है? हमें बाप का शो करना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। वो हमें अपनी चलन के द्वारा प्रत्यक्ष करना है कि ऐसी जीवन, श्रेष्ठ जीवन, ऊंची जीवन ईश्वर के द्वारा सिवाय और कोई नहीं बना सकता। तभी बाबा कहता है तुम्हारे हर कर्म में, तुम्हारे देखने में, तुम्हारे बोलने में, तुम्हारे सुनने में, तुम्हारे हर कर्म में अलौकिकता होनी चाहिए, लौकिकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम लोकवासी नहीं है। बाबा ने तुम बच्चों को, खास हम बच्चों के लिए बाबा ने संगम युग बनाया है। देखो बाबा के हम बच्चे कितने सिकिलदे हैं, हमारे लिए युग ही अलग कर दिया है। लोगों के लिए चल रहा है कलह युग और हम बच्चों के लिए चल रहा है संगम युग। तो हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, ये ईश्वरीय जन्म हमें याद रहता है। अगर ये हमें याद रहे, समय और बाप, अगर ये दो बातें हमको याद रहे ना, तो सदैव हम उस खुमारी में रह सकते। साकार बाबा को देखते थे, बाबा को कितना नशा था, कितना फकुर था। आप बाबा कहाँ भी खड़ा रहे ना, 1000 लोग होवे, पर बाबा की पर्सनालिटी एकदम सबसे अलग। बाबा की खुमारी देखो, आज भी बाबा के कोई भी चित्र देखो, कैसी भी परिस्थिति आने दो, कुछ भी होने दो, बाबा का चेहरा हमने कभी बदला हुआ नहीं देखा। ये सिर्फ फोटो पर नहीं है बाबा का चेहरा, प्रैक्टिकल में बाबा का चेहरा हमेशा ऐसा रहा। मम्मा का चेहरा हमेशा ऐसा, कभी बदली नहीं हो। कितनी भी परीक्षाएं आई, बाबा अपने उस ईश्वरीय मस्ती में ही रहा। बाबा को नशा रहता था, अभी अभी मैं शरीर छोड़ूंगा, जाके मिचनू बनूंगा, अरे विश्व का मालिक बनूं। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को भी अपना भविष्य जो है वो क्लियर दिखाई देना चाहिए। अगर हमें भविष्य दिखाई पड़ेगा, हम अगर उस नशे में रहेंगे, तो देखने वालों को भी लगेगा कि ये सारी दुनिया से कोई अलग है। इनको पढ़ाने वाला, अभी हम लोगों को बोलना पड़ता है, हमको भगवान पढ़ाता है, फिर भी लोगों की बुद्धि में नहीं बैठता है। पर जब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हम सब बदली हो जाते हैं, तो हमें देख करके क्या होता है, उनको खुद को ही लगता है कि इनको ऐसी विद्या देने वाला कौन। तो तभी बाबा ने कहा कि तुम अपने स्वभाव को सरल बनाओ, अपनी वाणी को भी इतना सरल, सिंपल बनाओ। सत्य, सत्यता और सरलता, ऐसा नहीं अंदर एक और बाहर दूसरा नहीं। आपके अंदर जो होवे वो ही बाहर होवे, और आपके कर्म भी ऐसे सरल हो जो कोई भी आपको फॉलो कर सके। सिंपल और सैंपल, सिंपल भी हो और सैंपल भी हो औरों के आगे। क्योंकि किसी भी दुकान में जाते हैं तो अपना माल बेचने के लिए क्या करते हैं, सैंपल बताते हैं ना, सैंपल पर उनको ऑर्डर मिलता है। तो आज हमें भी दुनिया के आगे एक ऐसा ईश्वरीय जीवन का सैंपल बन करके रहना है, जो किसी को भी देखने के बाद ऐसा लगे कि ये जो ईश्वरीय मार्ग है ये बड़ा सरल मार्ग है। अगर हम उस नशे में रहते हैं, हम उस खुशी में रहते हैं, अगर हम अपने नियम मर्यादाओं में रहते हैं, तो सामने वाले में भी हिम्मत आती है कि अगर ये उस मर्यादा में चल सकते हैं तो हम भी चल सकते हैं। तो हमारा पुरुषार्थ एकदम सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, मेहनत नहीं करनी पड़े। क्योंकि देखो वैसे भी हमारे इस मार्ग का नाम क्या है, सहज ज्ञान, सहज राजयोग, शुद्ध पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कोई भी पूछे ना आप कौन से मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनको मार्ग का नाम तो बताना पड़े ना। यहाँ भी मार्ग के नाम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। तो ये भी हमारे मार्ग का नाम है सहज ज्ञान, सहज राजयोग, शुद्ध पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तो हम इस पवित्र प्रवृत्ति मार्ग पर चल रहे हैं। उसका आधार क्या है? उसका आधार सहज ज्ञान और सहज राजयोग है। तो सचमुच मेरे को मेरी जीवन इतनी सहज लगती है, ईश्वरीय जीवन कठिन तो नहीं लगती है। किसी किसी को ईश्वरीय जीवन भारी लगती है, नहीं, बहुत सरल है।
सिर्फ चलने का टैक्ट हमको आना चाहिए, सिर्फ समझ आनी चाहिए, तो हम ठीक रीति से अपने जीवन को ईश्वरीय मर्यादाओं के ऊपर चला सकते। और जितना मर्यादाओं के ऊपर चलेंगे उतना हमारे को फायदा है। हमेशा कहा जाता है जितना कायदा उतना फायदा। तो बाबा ने हमें मार्ग एकदम सरल करके बताया है। अभी चलना या नहीं चलना ये किसका काम है? हमारा खुद का ही काम। सिर्फ अपने विचारों को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, अपने दृष्टिकोण को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर पॉजिटिव दृष्टिकोण है तो सब बातें क्या है? पॉजिटिव हमको दिखाई पड़ेगी। अगर हमारा निगेटिव दृष्टिकोण है तो फिर सब बातें, अच्छी भी बातें हमारे को क्या लगेगी? बुरी लगेगी। तो स्व परिवर्तन के लिए अपने विचारों को परिवर्तन करो, अपने विचारों के साथ साथ अपनी दृष्टि को परिवर्तन करो, उसके साथ साथ अपनी कृति को परिवर्तन करो, तो बाप को क्या करेंगे? हम सहज ही प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति।